त्योहार के सीजन में हमने शुद्ध आहार जो टॉपिक लिया है उस आहार का ये चौथा वीडियो। चौथे वीडियो में हम आपको सब्जियां या फ्रूट्स और बनाने वाली या व्यंजन बनाने वाली या भोजन बनाने वाली व्यक्ति के बारे में बताएं। तो चलिए शुद्ध आहार के इस चौथे वीडियो में आप सभी का मैं डॉक्टर निमेश सेठिया स्वागत करता हूँ। आइए। तो सब्जियां फ्रूट्स ये सब हमको खेत से प्राप्त होते हैं, बगीचों से प्राप्त होते हैं या अलग अलग जिस स्टेट में ये बनते हैं वहां से ये सब आते हैं। आप लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्यवर्धक चीजें अट्रैक्टिव होगी ही ये जरूरी नहीं, या सुंदर होगी ही ये भी जरूरी नहीं है, या बहुत चमकीली, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी होगी ये भी जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है? स्वास्थ्यवर्धक चीजों के लिए जरूरी है गुण। हर सब्जी के गुण, हर फल के गुणों को आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी सीजन में सीताफल आ रहे हैं। सीताफल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब 10, 20, 25, 30, 40 साल पहले सीताफल लगभग एक वैरायटी का ही आता था, एक मीडियम साइज का आता था और हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा और बहुत अच्छी खुशबू वाला। धीरे धीरे सीताफल में और वैरायटी आने लग गई, बड़े सीताफल आने लग गए, बिना कीड़े वाले आने लग गए, बिना खराब होने वाले आने लग गए। अब आपको पता चला होगा कि इन सालों में क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सीताफल में मिठास बढ़ गई, साइज बढ़ गया, उसको कीड़े भी कम लगने लगे। और हाँ, पेस्टिसाइड्स ने क्या किया? सीताफल को कीड़ा नहीं लगने दिया। कीड़ा लगा हुआ सीताफल खराब होता है या पेस्टिसाइड वाला खराब होता है, ये तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। अब आप समझिए कि सीताफल हमको जब चुनना है तो हम कैसे चुनते हैं? जिन लोगों के पास थोड़ी सामर्थ्य है, वो कितना भी महंगा हो, बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़ा, साफ सुथरा, बिना कीड़ा लगा हुआ सीताफल घर पे लेके आएंगे। पर क्या ये सच है, सही है, अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है? कभी भी नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि जो सीताफल की मूल जातियां होती है, वो जाति का सीताफल अगर आपको मिल जाए तो वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। कुछ सीताफल जब आप चुन रहे हो उसमें 1 या 2 में कीड़ा लगा हुआ है, आपको साइड कर दो, पर वो निशानी है कि वो सीताफल पे पेस्टिसाइड नहीं डाले हुए हैं, इसीलिए वो कीड़े उस पे जिंदा रह पा रहे हैं। और वो कीड़े कुछ भी नुकसान नहीं देंगे। मैं आपको वो खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो परखने के लिए बोल रहा हूँ कि 10 सीताफल में 2 में कीड़े लगे हुए हैं, इसका मतलब वो 10 सीताफल पेस्टिसाइड नहीं डाले हुए हैं और वो सीताफल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते हैं। साइज पे तो बिल्कुल मत जाइए, छोटा सीताफल हो या बड़ा सीताफल हो, खाने में तो वही लगने वाला है, क्योंकि साइज से अट्रैक्शन पैदा होता है, कमर्शियल वैल्यू पैदा होती है। और हाइब्रिडाइजेशन उसी वजह से होता है। हाइब्रिडाइजेशन में से स्वास्थ्य के गुणों को नहीं देखा जाता, कमर्शियल वैल्यूज को देखा जाता है। उसी वजह से सब्जियों में भी, फलों में भी मूल जातियां कम हो रही हैं। जो मूल जातियों के फल सब्जी हैं, कुछ जंगलों के आसपास, कुछ आदिवासी लोग, कुछ गांव के लोग लेके आते हैं, पर हम लोग ही उनसे इतना भाव-ताव करते हैं, इतने छोटे सीताफल अच्छे भी नहीं है, इतने प्राइस में ही दे दो, उतने प्राइस में ही दे दो। वो बेचारे अगली पीढ़ी में वो उगाते ही नहीं है, लाते ही नहीं है, खत्म हो जाते हैं। अच्छे मूल प्रजाति वाले सब्जी और सीताफल अच्छे से खरीदने की कोशिश करें, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करें। वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और हाँ, सभी के घरों में कुछ जगह तो जरूर होती है और बहुत से वेजिटेबल्स, बहुत सी सब्जियां, बहुत से फल आप कम जगह में भी उगा सकते हो। अभी इसी वीडियो में हम आपको मेरे बगीचे में उगने वाली कुछ चीजें दिखाएंगे। आप उन चीजों को अगर घर में उगाओ, उससे शुद्ध तो कुछ भी होना पॉसिबल ही नहीं है। शुद्ध व्यक्ति के लिए शुद्ध व्यक्ति क्या होता है? शुद्ध व्यक्ति आहार बनाने वाला होना बहुत ही जरूरी है। जब हमारा व्यंजन भोजन तैयार होता है, वो जगह, वो चूल्हा, वो रसोई और वो व्यक्ति
ये शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध का मतलब ये हुआ वो साफ सुथरा हो, नहाने का महत्व उसे पता हो, साफ चीजों का महत्व उसे पता हो, रसोई शुद्ध और स्वच्छ रखने का महत्व पता हो। आप सभी लोगों को पता होगा जब भी रसोई तैयार होती है, पहला निवाला, पहली चीज भोग चढ़ता है, प्रसाद में जाता है। ये परंपरा अपने आप में दिखाती है कि जब हम कोई भी प्रसाद बनाते हैं तो हमारा पूरा परिसर हम शुद्ध रखते हैं। उसी प्रकार से उसके विचार भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। बाहर के खाने में एक जो बहुत अनवांटेड चीज घर में आती है वो है विचार। बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति खाना क्यों बना रहा होगा? ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ताकि आपको टेस्ट अच्छा लगे, आप बार बार खाएं और उसको ज्यादा मुनाफा हो। घर में बनाने वाली माँ, घर में बनाने वाली व्यक्ति आपका खाना क्यों बना रही होगी? ताकि मेरे बेटे का, मेरे बहू का, मेरी दादी का, मेरी सास का, जिसका भी खाना आप बना रहे हो, जिन बच्चों का आप खाना बना रहे हो, उसकी हेल्थ बढ़िया हो, उसका वजन बढ़ जाए, उसकी हाइट बढ़ जाए, उसकी बीमारी दूर हो जाए। इन्हीं विचारों के साथ आप खाना बनाते हो और ये विचार उस आहार में जादू जैसा इफेक्ट डालती है और वो आहार दवाई जैसा काम करता है। शुद्ध सब्जी को और अच्छे से समझाने के लिए ये हमारा छोटा सा गार्डन है जिसमें हमने तुरई उगाई हुई। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी तुरैयाँ यहाँ पे आई हुई है, ऐसी काकड़ी आई हुई है, ऐसी हमने मिर्ची लगाई हुई है, नींबू है, चिक्कू है, अनार, मौसम्बी। इस गार्डन में जितना पॉसिबल हो सके हमने घर में उपयोग होने वाली और कुछ जड़ी बूटियाँ इस तरीके से लगा रखी है। आप भी इस दिवाली, यकीन है मुझको कि अपने घर में कुछ ना कुछ पौधा ऐसा लगाओगे जो आपकी रसोई में यूज़ हो सके और आपके आहार को और शुद्ध बना सके। इस दिवाली शुगर क्यूब आपकी लाइफ में शुद्धता के रूप में कुछ तो स्वीटनेस ऐड ज़रूर करेगा, ये मुझको यकीन है। आप इस तरीके के गार्डन को बढ़ावा देके इस दिवाली पक्का प्रण करें कि एक पौधा तो ऐसा लगाऊं कि जिसके अंदर मेरे रसोई में यूज़ होने वाली कोई चीज़ आ जाए। उम्मीद है शुगर क्यूब के इस एपिसोड में आपको कुछ तो एडिशन लाइफ में स्वीटनेस का हुआ होगा। एडिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।